the secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारे साथ है वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, लेकिन स्वागत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिवाली जी, ओम नमः शिवाय गुरुजी। प्रोफेसर, जैसे कि हमारे 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, हर ग्रह की कोई ना कोई दृष्टि जरूर है। सूर्य से लेकर हम बात करें शनिदेव तक तो सबकी सप्तम दृष्टि तो है ही है, लेकिन किसी की 5वीं दृष्टि, किसी की 7वीं दृष्टि, किसी की 9वीं दृष्टि और किसी की 10वीं दृष्टि। लेकिन प्रोफेसर, मैंने सुना है कि गुरु की दृष्टियां जो है वो अच्छी होती हैं और शनिदेव की दृष्टि जो होती है वो खराब होती है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा पूछा शिवाली जी आपने। आज आपने बात की दृष्टियों की। ग्रहों की, कुछ ग्रहों की दृष्टियां खराब हैं, कुछ ग्रहों की दृष्टियां अच्छी हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सूर्य नेचर लेकर बैठा है। पहले आप ग्रहों को समझिए। जब तक ग्रहों को समझोगे नहीं तब तक आपको किसी भी दृष्टि का, वो बैठकर क्या करता है, वो देखकर क्या करता है, उसकी अच्छी और उसकी बुरी क्यों है, पहले आप ग्रहों को समझिए बहुत ध्यान से। अगर सूर्य देव यहाँ पे, मान लीजिए सूर्यदेव तो वैसे बहुत, कायनात बहुत बड़े हैं, अगर मान लीजिए छोटा सा आग का गोला मैं यहाँ पे रख दूँ तो क्या होगा? जल जाएगा, टेबल खराब हो जाएगा, आग लग जाएगी। इसलिए सूर्य देव जहाँ पे बैठते हैं उस घर को खराब करते हैं, जिस घर को देखते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सूर्य देव पृथ्वी को देख रहे हैं तो इस वक्त रोशनी है भाई, हमारे पर्दों में से रोशनी आ रही है, तो जितने भी फूल पत्तियाँ सब खिल रही हैं, हवा बहुत सुंदर चल रही है और हवा वायुमंडल में फैल रही है। नेचर अपना काम कर रही है, जितने इंसान हैं सब भी वो भी काम कर रहे हैं। तो ये एनर्जी देता है सूर्यदेव। सूर्यदेव की एनर्जी यानी कि उसकी जो दृष्टि है सप्तम, वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन सूर्यदेव किस घर में बैठ के खराब करते हैं और किस घर में बैठ के अच्छा करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है भी। अगर सूर्यदेव खराब घरों में बैठते हैं तो अच्छा करते हैं, अगर अच्छे घरों में बैठते हैं तो खराब करते हैं। सुनिए बहुत ध्यान से। यानी कि खराब घरों में अगर सूर्यदेव बैठ जाएं, छठे घर में, 8 हाउस में, छठे घर में बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे, विदेश यात्रा होगी, कारोबार चलेगा, खर्चों की वृद्धि होगी, पैसे आना जाना लगा रहेगा। तो छठे घर में बैठ के गवर्नमेंट जॉब भी दिला देते हैं, कर्मचारी होता है, किसका? सरकार का, राज दरबार का। अष्टम घर में बैठते, हालांकि अष्टम घर में अपने बेटे के घर में आ गए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो घर है वैसे तो वो घर है मंगल का, लेकिन जो उसका कर्ता धरता है शमशान घाट का, वो शनिदेव है। तो वहाँ पे सूर्यदेव, पिता को कष्ट होता है लेकिन धन जुड़ना शुरू हो जाता है, परिवार अच्छा हो जाता है, संस्कारी हो जाता है। देखिए, तो अच्छे घर में बैठेंगे खराब करेंगे, बुरे घर में बैठेंगे तो अच्छा करेंगे। क्रूर ग्रह होते हैं ऐसे। ऐसे ही क्रूर ग्रह मंगल ग्रह होता है, जो कि अच्छे घर में बैठता है तो खराब करता है। मंगल भी आग है भाई। आग को अगर आप किसी भी कमरे में कहीं भी लगा दोगे तो वो जलेगी, आपको भी जलाएगी, जलन होगी। अगर आग सर्दियों में आप आग को सेकते हो, बैठते नहीं हो, दूर से हाथ गर्म करते हो, ऐसी ही अग्नि आपके भीतर है। मंगल की दृष्टि जहाँ पे पड़ती है वो खराब ही होती है, जहाँ पे बैठता है वो खराब ही होता है। वैसे शेफाली जी ने बात की गुरु और शनि की। मान लीजिए हमारे सामने, घर के सामने मंदिर है, धार्मिक स्थान है,
तो हमें दिखाई दे रहा है, तो उसकी जब भी घंटी बजती है, जब आरती होती है तो हमें सुनाई देती है। तो गुरु की सीधी सीधी दृष्टि हमारे घर के ऊपर पड़ रही है, तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मंदिर भाई दिखाई दे रहा है हमें। हमें सुबह सुबह आभा आती है, सुबह 4 साढ़े 4 बजे भजन कीर्तन सुनने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिस घर में गुरु बैठता है उस घर का नाश करता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर कहीं घर आपका बहुत छोटा है, 100-200 गज का है, तो हम एक कमरा मंदिर को दे देते हैं। उसके घर में उसके बिल्कुल दीवार सांझी होती है, टॉयलेट की दीवार सांझी होती है, किचन की दीवार सांझी होती है, बिस्तर की हमारे सोने वाली। ये कभी भी घर पे मंदिर नहीं बनाना चाहिए। हाँ, मेडिटेशन रूम बना सकते हो। अगर आपका घर बहुत बड़ा है, बंगला है, बहुत बड़ा है, तो आप अपना घर बना रखा है तो एक कोने में जगह दे दीजिए मंदिर को। उस शर्त के ऊपर आप घर में मंदिर बना सकते हो, उसकी दीवार किसी भी दीवार के साथ टच नहीं कर रही होती। इस शर्त के ऊपर आप कर सकते हो। लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा ही बहुत अच्छी होती है, कभी बुरी नहीं होती, चाहे वो किसी भी घर का क्यों ना मालिक हो। गुरु ने आपको देना ही है, संस्कार देने हैं, ज्ञान देना है, पैसा दे। कहते हैं जब लक्ष्मी आती है तो गणेश जी और सरस्वती माता को साथ लेकर आते हैं, अकेली लक्ष्मी कभी नहीं आती। तो लक्ष्मी जब आती है पहले ज्ञान आता है, वाणी मीठी हो जाती है, तब लक्ष्मी माता आती है। तो गुरुदेव ने ज्ञान ही देना होता है, इसलिए उसकी पांचम दृष्टि, गुरु की पंचम दृष्टि आपको ज्ञान देती है। गुरु की सप्तम दृष्टि आपको शुद्ध बुद्ध देती है, आप अच्छे कार्य करें या बुरे कार्य करें। गुरु की नौवीं दृष्टि आपको धर्म कर्म के काम करवाती है। देखिए, गुरु की 3 दृष्टियां हैं। सप्तम दृष्टि आपको रास्ता दिखाती है, जो पंचम दृष्टि होती है वो आपको आपकी औलाद देती है, आपकी फैमिली बनाती है, वो आपकी पढ़ाई करवाती है। जो नौवीं दृष्टि होती है वो क्या करती है, ज्ञान देती है, आपको धर्म कार्य करवाती है, धर्म कर्म के काम इंसान करता है। ये जो बातें होती हैं हमारी किसी भी एपिसोड में हमने पहले नहीं की कि दृष्टियाँ क्या करवाती हैं। अब शेफाली जी ने कहा कि हमें बताइए शनि की दृष्टि क्या करवाती है। जो शनि देव होते हैं, जैसे कि मान लीजिए शनिदेव को तो श्राप मिला हुआ है। जब उस शनिदेव की शादी हुई थी तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ नहीं बीते थे, बाहर आके भक्ति भावना करने लग गए थे, क्योंकि शनिदेव नपुंसक है। तो उसकी पत्नी ने उसको श्राप दे दिया, अगर मेरे साथ नहीं रहना था, ये तप जप ही करना था, तो शादी ही क्यों की। तो आपकी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगी आप वो उसका अच्छा नहीं करेंगे। देखिए, शनिदेव की दृष्टि कभी भी अच्छी नहीं होती, श्राप मिला हुआ है भाई। देखिए, जब तक आप ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ज्ञान नहीं आएगा। ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान आता है भाई। तो शनिदेव दूर से आकर्षित करते हैं। लगन में शनिदेव आए तो दूर से आकर्षित करते हैं, लेकिन सप्तम घर पे दृष्टि डालता है। सप्तम घर में दृष्टि डालने से पत्नी से अनबन हो जाती है, दृष्टि अच्छी नहीं है। तीसरे घर में दृष्टि डालता तो कर्म की ओर से परेशानी रहती है। 10वें घर में दृष्टि डालता तो जो काम कर रहा होता है तो उसमें भी दिक्कत आती रहती है, पराक्रम कम हो जाता है। जब तीसरे घर में दृष्टि डालते हैं तो 10वें घर में कर्म खराब होता है, तो लगन के शनि अच्छे नहीं होते। अगर साथ में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो फिर अच्छे होते हैं। तो इसलिए शनि देव जो होते हैं वो जिसके ऊपर दृष्टि डालते हैं वो कभी भी अच्छी नहीं होती। जिसमें बैठते हैं वो भी अच्छा नहीं करते, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं भाई, वो क्या करवाते हैं। शनिदेव सिर्फ और सिर्फ आय के घर में बहुत अच्छे होते हैं। जब कभी 11वें घर में आ जाए तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आय को बढ़ा देते। कहते हैं शनिदेव जिस घर में बैठते हैं उस घर को बढ़ा देते हैं। अगर वो दुखों के घर में बैठ के तो दुख बढ़ा देंगे, रोग ऋण शत्रुओं के घर में बैठ के तो रोग ऋण शत्रु बढ़ जाएंगे, अष्टम घर में बैठ गए तो बीमारी नहीं जाएगी, 12वें घर में बैठ गए तो खर्चे नहीं जाएंगे, लगन में बैठ गए तो बदनामी परेशानी हमेशा देते रहते हैं। दूसरे घर में बैठ जाते हैं तो धन को तो बढ़ाते हैं, परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा चलती रहती है। तो तीसरे घर में मैंने बताया ही है, पराक्रम की ओर से थोड़ी सी परेशानी रहती है। चौथे घर में सुख तो बन जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेहत खराब रहती है। 10वीं दृष्टि कहाँ आती है, लगन में आ जाती है। 7वीं दृष्टि कर्म में आ जाती है, कहीं ना कहीं कर्म खराब हो जाता है। तीसरी दृष्टि आ जाती है रोग ऋण शत्रु के ऊपर, वो अच्छा कर देते हैं। तो शनिदेव किस घर में बैठे हैं, किस घर को देख रहे हैं, शनिदेव की दृष्टि कभी भी अच्छी नहीं होती। गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। गुरु जो देव है हमारे,
वो जहाँ पे बैठते हैं उस घर का नाश करते हैं, जिस घर को देखते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं। शनिदेव है, जिस घर में बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं, जिस घर को देखते हैं उस घर का नाश करते हैं। शनिदेव जिस घर में बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं, जिस घर को देखते हैं उस घर का नाश करते हैं भाई। इसलिए जो दृष्टियां होती हैं ग्रहों के मुताबिक ही बनाई गई हैं। जो सूर्य देव है, सूर्य देव की रेज कहाँ कहाँ तक जाती है, हमारे सूर्य देव जो हमारे वायुमंडल का सूर्य देव है, जिसमें हम जिसकी हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, रोशनी आती है, उसकी पकड़ में सबसे पहले बुध ग्रह आता है, फिर उसके बाद शुक्र ग्रह आता है, फिर उसके बाद पृथ्वी आती है, पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा घूमते हैं, फिर उसके बाद मंगल आता है, फिर उसके बाद शेफाली जी गुरुदेव आते हैं, फिर उसके बाद शेफाली जी शनिदेव आते हैं। शनिदेव के इर्द गिर्द भी लाखों चंद्रमा हैं और बड़े बड़े पिंड हैं, और उसके बर्फ़ के पिंड हैं जो आपको दिखाई क्राउन चक्कर तरह दिखाई देते हैं। वो बड़े बड़े पिंड हैं बर्फ़ के जो शनिदेव को दिखाई सुंदर बनाते हैं, नीले रंग दिखाता है कि उधर अंधेरा है, रोशनी कम जाती है सूर्यदेव की। तो ये चीज़ें जब तक आप शनिदेव को ठंडा ग्रह इसलिए बोला गया है, वहाँ गर्मी बहुत कम होती है भाई, सर्दी ही सर्दी है। तो शुक्र ग्रह पहले धरती के जरा होता था, बहुत झरने होते थे, अब गैसों का गोला बन चुका है। तो जो पहली जो हमारी बुक्स हैं, किताबें हैं, वो पहले शुक्रदेव की बातें करते हैं कि शुक्रदेव जहाँ पे बैठते हैं उस घर की वृद्धि करता है, जिसको देखता है उस घर की वृद्धि करता है। तो अब के शुक्रदेव क्या है, गैसों का गोला है भाई, जहाँ पे बैठते हैं थोड़ी मोटी जो कहते हैं गैस की प्रॉब्लम, जो आपके गुप्त अंगों को प्रॉब्लम देता है, जो कि आपको सेक्सुअली प्रॉब्लम देता है, ये शुक्रदेव ही देते हैं, क्योंकि गैसों का गोला बन चुका है, गैसें ही गैसें हैं वहाँ पे और कुछ भी नहीं है। शुक्रदेव पहले झरने चलते थे, नदियाँ चलती थी, अब वो ख़त्म हो चुका है। तो पहले अब देश काल परिस्थिति को नहीं देख के फैसला करोगे तो ज्योतिष में हमेशा ही अधूरे रहोगे। जब तक आप ग्रहों को नहीं जानते तब तक आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाओगे, ये ग्रह अच्छा है या बुरा है। आज मैंने आपको दृष्टियों के बारे में समझाया, जो कि शेफाली जी की डिमांड थी कि दृष्टियों के बारे में अच्छे ढंग से समझाइए। जी प्रोफेसर, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने कि दृष्टियों का कितना रोल अदा करती हैं दृष्टियां जो हैं। अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो बहुत अच्छी है, अगर शनिदेव की पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसे ही सूर्य देव की बहुत अच्छी है या खराब है, ये इस एपिसोड में ही आपको पता चलेगा। इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हम अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ मिलेंगे आपको। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।